नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बदलाव की बयार के साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा आक्रामक हो गई है। नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब भाजपा सड़कों पर उतरकर विरोध करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेगा। इस घेराव के जरिए मोर्चा सरकार को घोषणा पत्र में किए गए उनके वादे याद दिलाएगा। वहीं भाजयुमो के प्रदर्शन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये सब कुछ बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा। तो बदलाव के साथ बीजेपी अब आक्रामक हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नारायण चंदेल का पहला प्लान है कि सड़कों पर उतर करके विरोध किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करेगा। 24 अगस्त को ये घेराव किया जाएगा। बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ता पर आवार पार देखने को मिलने वाला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार को किए गए वादे याद दिलाएगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है। आने वाले 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। उस समय जो चुनाव का घोषणा पत्र, कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। और पूरे प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, प्रदेश का नौजवान जानना चाहता है, प्रदेश का आम आवाम जानना चाहता है। छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। सारे विकास के काम ठप हैं, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है। लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। एक तो सब कुछ बदल डाला, कुछ और हैं वो भी बदलने वाले हैं। उनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। जो 15 साल तक के जिन लोगों ने राज के शासन संभाला, अब उन नेताओं पर उनको विश्वास नहीं, तो सब कुछ बदल रहे हैं। हमारी जो योजना है, हमारी योजना क्या है? हम सीधा राजीव गांधी किसान न्याय योजना 22 लाख किसान परिवार के सीधे खाते में पैसा डाल रहे हैं। जो 1.5 लाख से अधिक जो गौपालक हैं उसके खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। तो हम लोग तो सीधा पैसा डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने योजना क्या चलाया? तेंदू पत्ता से लेके चरण पात का खरीदते थे, उसमें कमीशन खाते थे। गरीब आदिवासी को पैसा कमीशन खाते थे। तो आम जनता की जेब में पैसा जाए और ये लोग कार्यक्रम बनाते थे कैसे कमीशन खाया जाए। बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते पर आर पार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा वृहद प्रदर्शन करने वाला है। सरकार को भारतीय जनता युवा मोर्चा उसके वादे याद दिलाएगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का सरकार पर निशाना देखने को मिला है। कांग्रेस सरकार में बदतर हुई है छत्तीसगढ़ की स्थिति, ऐसा कहना है नारायण चंदेल का। तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि ये सब कुछ बदल रहे हैं, इन्हें अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी सरकार की हर योजना में कमीशन नजर आता था। उनका कहना है कि हमने जनता को सीधे लाभ देने का काम किया। तो बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ते पर आर पार देखने को मिलने वाला है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अमित चिमनानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा चिमनानी जी से। अमित जी, बीजेपी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, क्या कहेंगे? सीएम साहब ने 3.5 साल में केवल बयानबाजी ही की पूरा समय बीतता जा रहा है। अब तो जो समय बचा है कुछ काम कर लें। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में दखल देने की बजाय जो जनता उनसे मांग कर रही है उसको पूरा करना चाहिए। और मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो जनता का ख्याल रखने के लिए होता है। वो किसी राजनीतिक दल के आंतरिक मामलों पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं होता है वो पद। और ना ही 71 सीटें शायद जनता ने ये टीका टिप्पणी के लिए दी थी। ये तो फिर जो विपक्ष में थे पिछले बार तब भी यही करते थे, सरकार में आ गए तब भी यही करते हैं। इसी से जनता खफा।
जी। और यही आंदोलन की वजह है कि 3.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने केवल बयानबाजी और अखबारों में इश्तिहार देने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। हर बार विधानसभा के सत्र में कांग्रेस के नेताओं ने टेकने पड़े, कई विषयों पर जवाब नहीं दे पाते हैं, कई विषयों पर संधि को कहना पड़ता है भैया जवाब दे दो। और कई बार ये बड़े मुझे शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है कि बेशर्मी से ये कह देते हैं हमने तो ये वादा किया ही नहीं था। 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ते का प्रमुखता से इन्होंने अदा किया। 10 लाख लोगों युवाओं की 3,000 करोड़ रुपए की राशि प्रति होती है। लगभग 4 वर्ष होने जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं का 12,000 करोड़ रुपया दबा के कांग्रेस की सरकार। तो क्या इस पे आंदोलन नहीं करेंगे? क्या ये बेरोजगारी भत्ता युवा नहीं मांगेंगे? और आप किसी भी एजेंसी का एक रेफरेंस देते हैं और कहते हैं सभी को रोजगार मिल गया और यहाँ पर बेरोजगारी की दर 0.6% है। फिर 91 चपरासी के पदों के लिए भर्ती निकलती है तो 2.25 लाख आवेदन उसके लिए आते हैं। एक खास बात देवेश जी मैं कहना चाहता हूँ, जी। इस बार का जो हमारा 24 तारीख का आंदोलन है, हमारे युवा मोर्चा के कर्मठ साथियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म भरवाए हैं बेरोजगारों से। लाखों लोगों ने उन फॉर्म्स को भरा है और बताया है कि हम बेरोजगार। उनके जो बैनर पोस्टर हैं जो दिल्ली में ही है इश्तिहार छपाते हैं कि बेरोजगारी यहाँ पर नहीं है, उसकी तो पुल खुल गई। ये टीका टिप्पणी कांग्रेस बंद करे, इस बात का जवाब दे कि 3.5 साल से युवाओं को क्यों ठग रही है और कब उनके साथ न्याय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपने अमित चिमनानी जी की बात सुनी, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, भाजपा निश्चित तौर पे जो प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर करना चाहिए, क्योंकि सरकार इनकी जो आई थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए इन्होंने वादा किया था और 8 साल में 16 करोड़ लोग देश के युवाओं को रोजगार देना था। ये अलग विषय है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का इन्होंने रोजगार ले लिया। रही बात, ये बहुत हिसाब किताब कर रहे थे, तो ये 15 लाख का जो वादा था उससे काट लें और हिसाब किताब इनको स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का ये वक्तव्य दे रहे थे, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो अगर वाकई यहाँ के युवाओं का हितैषी है तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय नेता आते हैं उन्हें ज्ञापन भी देना चाहिए, उनका विरोध भी करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे छत्तीसगढ़ के नवयुवकों के साथ ये छलावा केंद्र की जो सरकार करी है। आज आप देखिए कि जिस प्रकार का जो छत्तीसगढ़ का राजस्व रहता है, जो पैसा लेना रहता है, उस पे ये कुछ नहीं कहते। केंद्रीय मंत्री आते हैं, 10-12 केंद्रीय मंत्री आ गए, छत्तीसगढ़ को कोई सौगात दे के नहीं गए। तो जब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता है, अन्याय होता है, तब ये भाजपा के नेता कुछ नहीं कहते। क्यों उन मंत्रियों का घेराव नहीं करते? क्यों अपने केंद्रीय नेताओं का ये कुछ नहीं कहते? जब छत्तीसगढ़ से उतना चावल नहीं लेंगे केंद्र कहती है, तब उस पर ये कुछ नहीं कहते। तो लगातार आप देखिए, छत्तीसगढ़ के ये हितैषी नहीं है। छत्तीसगढ़ के अगर हितैषी होते तो जनता इन्हें 15 साल के बाद 14 सीटों में लाके नहीं सिमटती। रही बात, हम तो लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से हो, चाहे जिस प्रकार से धान खरीदी हो, लगातार हम लोगों की आर्थिक उनके जेब में पैसा डालने का डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और ये आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार पे युवकों को और छत्तीसगढ़ की सरकार पे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आंखों की चमक के बताती है कि हमारी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं उचित जी से। उचित जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करने जा रहा है, आप उनके इस कदम को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? उचित जी। जी, निश्चित तौर पे जहां तक मेरी समझ है कि ये 4 साल में शायद पहला कोई बड़ा कदम होगा युवा मोर्चा का, और मैं इसका स्वागत करता हूं। चूंकि विपक्ष में युवाओं को बड़ी ऊर्जा रहती है और उनको करना चाहिए। हालांकि ये पहला सड़क पे और सदन पे उनकी पहली लड़ाई होगी। इसके पहले ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि युवा मोर्चा ने कोई बड़ा आंदोलन या बड़ी ऐसी कोई चीजें की है। अच्छा है विपक्ष में बैठे, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा विपक्ष में बैठा, विपक्ष के लोगों की बात, उनकी युवाओं की चर्चा, युवाओं की बात, युवाओं में संवाद तो होता रहना चाहिए। और ये जो कर रहे हैं निश्चित ही विपक्ष का ये अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए।
क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अगर ये समझते हैं कि उन्हें किसी को जवाब नहीं देना है तो उनसे पूछा जाना भी चाहिए कि जिस प्रकार से आपने वादे किए थे, जिस प्रकार से आपने युवाओं पे नौकरी देने की बात की थी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, निश्चित तौर पर सवालात तो होंगे और होने भी चाहिए। लोकतंत्र है, यहाँ पे विपक्ष अगर अपना धर्म नहीं निभाएगा तो ये सवाल कौन करेगा? ठीक है, लेकिन अगर हम ये देखें कि भाई ये अभी जैसे चिमनानी जी कह रहे थे कि ये उनका आंतरिक मामला है, उनके कितने अध्यक्ष बदले, कितने नेता प्रतिपक्ष बदले, राजनीति है, राजनीति में कोई आंतरिक मामला होता नहीं है। इसके पहले रमन सिंह जी ने भी जब भारतीय कांग्रेस के काफी अध्यक्ष बदल रहे थे उस दौर में भी उनके बड़े चुटीले और कुटीले बयान आए थे। तो राजनीति हो रही है, तो राजनीति में पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियां इसको कोई चूकता नहीं है बोलने से, भले ही वो बात बोलते हुए वो टाइम गया जब अटल जी और आडवाणी जी थे कि वे उनका आंतरिक मामला है और इस बात को यहीं पे खत्म करना चाहिए, कितने अध्यक्ष बदले कितने नहीं, वो दौर भी गया, वो समय भी गया, वैसे लोग भी गए। अब तो एक पार्षद भी कोई बदलते हैं या कुछ एक निचले स्तर पे भी बातें होती है तो दोनों पार्टियां चूकती है। चिमनानी जी एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस को नहीं बोला, और उनका जब समय था तो उन्होंने भी कई चुटीले और कुटीले किए, उनकी उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये आदर्श स्थिति राजनीति में कभी हो नहीं पाती है। लेकिन अगर दिव्यांशु आपका सवाल ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो कदम उठाया है तो वो बहुत स्वागत योग्य है। युवाओं की बेरोजगारी का इंडेक्स हो उस पर चर्चा हो, हैप्पीनेस का इंडेक्स हो उस पर चर्चा हो, नए रोजगार के सृजन जो हो रहे हैं उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, बात विवाद चीजें होनी चाहिए, सवाल सामने आना चाहिए, और जो वस्तु स्थिति है, जो सदन में बताए गए थे वादे हैं, वो सड़क पे कितने हैं, इस बात की भी जानकारी संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की आवाम को होना चाहिए। तो बिल्कुल, संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो आवाम है उसको होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए मैं एक बार फिर से रुख करता हूँ चिमनानी जी का। अमित जी, सीएम साहब ये कह रहे हैं कि योजनाओं के जरिए हमने सीधे डायरेक्ट गरीबों के खातों में पैसा डाला है, क्या कहेंगे इस पर? मैं पूछना चाहता हूं कि एक भी किसी युवा का नाम बता दें, किस जिले में वो युवा रहता है, क्या नाम है, और उसके कौन से बैंक खाते में आपने 2,500 रुपए एक महीने का भी पैसा डाला हो, बता दें। बात अभी युवाओं की चल रही है। जब कभी किसानों की बात होती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं, धान की बात होती है तो उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी मैंने सवाल युवाओं के किए और हमारे साथी प्रवक्ता मोदी जी से, केंद्रीय मंत्री से लेकर कहाँ की बात वो कर लिए, युवाओं की बात वो कर नहीं पाए। लेकिन करें भी तो करें कैसे? उनकी भी गलती नहीं है, जब उनकी सरकार काम नहीं करती वो यहाँ आके क्या बयां करें उस चीज को, उनकी गलती मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन सरकार को तो जवाबदेह होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो आपने वादा किया था वो क्यों नहीं निभा रहे हैं, या निभाएंगे तो कब तक निभाएंगे। अभी साथी प्रवक्ता ने एक और बात कही कि यहाँ के युवाओं के चेहरे खिले हुए। एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा है दिव्यांशु, छत्तीसगढ़ में पिछले 3 से 3.5 वर्षों में 20,000 लोगों ने आत्महत्या की है, यानी कि लगभग प्रतिदिन 18 लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें बड़ी संख्या युवाओं की है। जी, ये कौन से चेहरे की रंगत की बात कर रहे हैं जहां पे लोग अपनी जान दे रहे हैं। और देखिए, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब देखते हैं कि विद्युत सुविधा कर्मचारी जिनको नियमित करने की बात की गई थी, जिनको नई नौकरी देने की बात की गई थी, वो मुख्यमंत्री जी को, टीएस बाबा को, शिक्षा मंत्री को रोज टैग करके ट्विटर पे करोड़ों ट्वीट कर चुके हैं। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। और आज मुख्यमंत्री जी जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं, उनका वीडियो अगर अपलोड होता है उनके फेसबुक या सोशल मीडिया से, तो लोग नीचे कमेंट करते हैं कि साहब आपने ये वादा किया था उससे पूरा कर दीजिए। तो उचित जी ने जो कहा कि टिप्पणी चलती रहती है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब सरकार जिसके ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है वो काम करने को प्राथमिकता दे या टिप्पणी करने को प्राथमिकता दे। अगर वो टीका टिप्पणी नहीं अपना समय जाया करेंगे तो यानी कि वो काम करना चाहते नहीं। और संगठन एक अलग होता है, अभी कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अगर इस प्रकार की बातें कहें तो समझ में आता है। सीएम साहब जिनसे यहाँ के करोड़ों लोगों की अपेक्षा, वो अगर इस प्रकार से संगठन में कहीं किसी पार्टी में बदलाव हो रहा है उस पर टिप्पणी करेंगे, और हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए किस किस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, अगर फिर हम वो शब्दावली इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो तासीर है स्पष्ट राजनीति की खराब हो जाए। मेरा निवेदन है कांग्रेस के साथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि पूरा जो ध्यान है वो अपने वादों में अगर लगाते हैं तो अभी भी उनके पास समय है। लेकिन जिस प्रकार से बातचीत होती है
लगता है कि इन्हें काम करना ही नहीं है। हम पूछते कुछ है, ये जवाब कुछ देते हैं। मैं फिर से चिमनानी जी। निवेदन कर रहा हूँ कि कितने चिमनानी जी। लोगों के खाते में 2500 गया बताएं। जी चिमनानी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी उन्होंने एक बात और कही थी, श्रीवास्तव जी ने एक बात और कही थी कि जब भी केंद्र की बात आती है तो अक्सर वो ये कहते हैं कि सौतेला व्यवहार, वो कहते हैं कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है। क्या कहेंगे इस पर? छत्तीसगढ़ की एक साइट है सीजी फाइनेंस जी। उस पे आपको एक डेटा मिलेगा कि किस मंथ में केंद्र सरकार ने कितने रुपए दिए। फिर से एक हैरान करने वाला आंकड़ा बता, 3.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को अलग अलग वर्गों में 1,40,000 करोड़ रुपए दिए। 1,40,000 करोड़। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी इतना पैसा छत्तीसगढ़ राज्य को किसी सरकार ने दिया, मध्य प्रदेश जब था तब भी नहीं था। तो आपको इतना पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी आप कहेंगे कि सौतेला व्यापार हो रहा है। तो ये इनकी राजनीतिक रणनीति है, केंद्र को बदनाम करना, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसे लागू न करना, केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाना, मोदी जी के फोटो को हटा करके माननीय मुख्यमंत्री या किसी और का फोटो लगा देना, ये इनकी राजनीतिक रणनीति है। चलिए राजनीति तो अपनी जगह है। जी चिमनानी जी, राजनीति अपनी जगह है। अभी तक ये मदद किसी ने नहीं। जी चिमनानी जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ श्रीवास्तव जी से। अमित जी, आपने अभी चिमनानी जी की बात सुनी, जब अभी ये जो बात हो रही थी कि सौतेला व्यवहार करता है केंद्र राज्य सरकार के साथ में, तो उसके जवाब में उनकी ये प्रतिक्रिया आई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यही तो एक दर्द है कि अगर भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता अगर बेरोजगार नौजवानों का दर्द समझते, और इस देश में जो युवा है ज्यादातर उनका दर्द कौन समझ सकता है, क्या गुजरती होगी। और ये तो वो लोग हैं साहब जो अग्नि योजना के माध्यम से जिस उम्र में माँ बाप की उसे सेवा करना था तो 4 साल बाद उसे रिटायर कर देंगे, ऐसी तो जो योजना लाते हैं और युवाओं की बात करते हैं। आज आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई व्यक्ति या कोई ऐसी सरकार में सबसे ज्यादा अगर युवा परेशान है तो आज हमारे देश की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है और उनके हुक्मरान जो है वहां पर ऐसी योजनाएं लाते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए ही काम करने वाली सरकार है, ये बता चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जिस प्रकार की शब्दावली, तो साहब हम गांधी विचारधारा को मानने वाली पार्टी के सदस्य हैं और आपको मैं एक चीज बता दूं कि हमने हमेशा इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया है। और एक बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कुछ शब्द, किसी के मुझे एक दोहा याद आ गया कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे खाओ। भाजपा के नेता जहरीली बोली, अभद्र भाषा छत्तीसगढ़ की। चिमनानी जी, मैं कह लूं, आप जब बोल रहे थे बड़े धैर्य पूर्वक सुन रहा था। दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज। जी देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जब चिंतन शिविर जगदलपुर में भाजपा का हुआ था, वहां पर थूकने वाली बात पे वो क्या कही थी इनकी प्रभारी, मैं तो कहना भी नहीं चाहता, मेरे सरकार मुझको अलाउ नहीं करते। दूसरी चीज, अगर इस देश में दिल्ली में चुनाव था, इनके वहां के सांसद प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा था, जहरीली बोली अभद्र भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा अगर इस देश में कोई करता है तो वो सांप्रदायिक पार्टी के लोग करते हैं, भाजपा के लोग करते हैं। और आप देख लीजिए, आप बोलेंगे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, आप एक भी बात छत्तीसगढ़ की नहीं कर रहे हैं, ये कोई राष्ट्रीय डिबेट थोड़ी चल रहा है। चिमनानी जी, उनको अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक भी बात छत्तीसगढ़ की नहीं, केवल राष्ट्रीय राजनीति। अरे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, रीति, संस्कृति, उसकी अस्मिता को बचाने का कार्य सरकार कर रही है। आज भी आप मोदी जी और केंद्र सरकार आप तो सिर्फ राम और श्री राम, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का सिर्फ नाम जब वोट और नोट ले कोई जवाब भाजपा के नेता। और आप श्रीवास्तव जी सुनिए श्रीवास्तव जी, चिमनानी जी का सीधा सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है, इतना बता दीजिए। देखिए, लगातार जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 14,850 जो नियुक्तियां थी ये रोक के रखे थे, हमने उसे चालू किया, हमने उसे अप्लाई किया। और आज आपको मैं बता दूं, नरवा गरवा गुड़वाबाड़ी के माध्यम से कितने रोजगार लोगों को मिल रहे हैं, ये चिमनानी जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके समय में तो करारे नोटों की सरकार हुआ करती थी। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने श्रीवास्तव जी यही समझना है कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपने कहा ना कि उनको समझ में नहीं आएगा कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम तो ये समझना चाहते हैं ना कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बताइए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी, मैंने आपको बताया ना 14,580 लोगों को, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर शिक्षा कर्मी इन लोगों को रोजगार देने का काम किया, उसी प्रकार से नरवा गरवा गुड़वाबाड़ी के माध्यम से जो लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, स्व सहायता समूह को जिस प्रकार से मजबूत किया जा रहा है,
लगातार अगर आप देखेंगे एक के बाद एक योजनाएं जो छत्तीसगढ़ की हम ला रहे हैं, सारी चीजें अगर आप देखेंगे, इसीलिए छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। और तकलीफ भाजपा के नेताओं को यही है। 12 केंद्रीय मंत्री आए साहब, छत्तीसगढ़ को क्या देके गए? चिमनानी जी से बहुत ही सम्मान के साथ मैं पूछना चाहता हूं, उनके पास उत्तर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कुछ दिया नहीं। और पूर्व मुख्यमंत्री जो मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं, एक साल कमीशन पूरी मत करिए। मैं आऊंगा आपके पास चिमनानी जी, मैं आऊंगा आपके पास। 30 साल हमारी सरकार रहेगी, तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा था जो जनता के सामने बेनकाब हो चुका था। शायद इसीलिए जनता ने 15 साल में 14 सीटों में लाके छोड़ा, क्योंकि जनता समझ चुकी थी छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को किस प्रकार दीमक की तरह चाट रहे। और आज छत्तीसगढ़ का युवा 3 लाख किसान बढ़ गए साहब, 3 लाख किसान। 4 साल से लगातार 3.5 सालों से सबसे ज्यादा धान खरीदी हमारी सरकार कर रही है। और रही बात खाद की बात हो चाहे बारदाने की बात हो, हर चीज में तो सौतेला व्यवहार करते हैं। कैसे हमारी सरकार को परेशान करें, प्रताड़ित करें, और ये लगातार उसमें मॉडल पे लगे रहते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल पसंद किया जा रहा है। जी, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात उठी है। चलिए मैं चिमनानी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चिमनानी जी, श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो पूरे देश भर में पसंद किया जा रहा है और अडॉप्ट भी किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले जितने चुनाव राज्यों के हुए वहां छत्तीसगढ़ मॉडल को ही दांव पे लगाया कांग्रेस ने। जमानत जब यूपी में हर जगह आसाम में, ये बात कहने की नहीं है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथी खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स और इश्तिहार में लिखवाया कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और ये नौकरी खुद बता रहे हैं कि हमने 14,000 लोगों को दी। सर, 3 करोड़ की आबादी है, आपने 14,000 लोगों को नौकरी दी और आपने लिखवाया 5 लाख, और आप कहते हैं कि यहाँ सबके पास रोजगार हो गया। हम वही तो कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं कि आपने 14,000 को दिया, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा है। युवाओं की संख्या, आप पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या तो देखिए, आपके सरकारी रजिस्टर में 15 से 20 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है जो बेरोजगार है। फिर आप कहते हो कि हमने 14,000 को दे दिया, तो बाकी का क्या होगा, वही तो पूछ रहे हैं सर। चिमनानी जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के कुछ आंकड़े आए थे जिसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो सबसे कम है, 0.7%। उस पर क्या कहना है आपका, क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि जो पंजीकृत बेरोजगार हैं वो 20 लाख हैं। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है 91 पद जो चपरासी के लिए आते हैं, 2.25 लाख उसके लिए एप्लीकेशन आते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जब हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया है तो लाखों की संख्या में हमारे पास लोगों के रिकॉर्ड आते हैं। तो अगर सर 0.6% बेरोजगारी की दर होती सर, तो ये 3 चीजें जो मैंने बताई, इन तीनों में बेरोजगारों की संख्या लाखों में नहीं आती। इसका साफ मतलब सर वो आंकड़ा गलत है। चलिए यही इनका मैलाफाइड इंटेंशन है। जब इनके सपोर्ट में कोई बात आती है तो ये उसे सही मानते हैं। इनके समय में दिसंबर 2018 में बेरोजगारी दर 22.2 कर दी थी। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मैं एक सवाल कर लेता हूं जी। विरोध के लिए विरोध मत करो मेरे मित्र। नहीं दिव्यांशु जी, 14,000 लोगों को नौकरी देने से बेरोजगारी दर कम हो गई बस। आपने 3 लाख 2 लाख में कितना दिया ये बता के जाइए। जनता को बार-बार का काम करिए। जी चलिए मैं सवाल कर लेता हूं। उचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण चंदेल, वो हमलावर हैं बेरोजगारी को लेकर के, और उनका कहना यह है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है बेड़ा गर्क हो गया है छत्तीसगढ़ का, वो तो ये तक कह रहे हैं। उनके आने के बाद छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा और कितना बदलाव आएगा बीजेपी में? उचित जी। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं दिव्यांशु। ये जो प्रोग्राम है, जो 24 तारीख का प्रोग्राम है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, ये 2 महीने पहले से डिसाइड था। इसके चंदेल जी के आने से या नहीं आने से इस पे कोई बहुत या उनके द्वारा ही बनाया प्रोग्राम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने पहले से डिसाइड था, पहले से तय था। चंदेल जी बने हैं तो नो डाउट कि इस पे ऊर्जा आएगी, नए जो सदन में नई चीज, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बाकी जगह तो एक मैसेज, भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देने में सफल रही कि जो बैठे हुए लोग हैं हम उनको भी हटा सकते हैं, जो काफी दिनों से गद्दी पे बैठे थे। वो एक संदेश देने में सफल रही अपने अध्यक्ष को, अपने छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष को हटाने के बाद। अभी कुछ नियुक्तियां और भी होनी है, चाहे वो युवा मोर्चा में हो चाहे अन्य जिलों में हो, वो और होनी है ताकि संगठन को मजबूती की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल संगठन को मजबूती मिल सके, बिल्कुल संगठन को मजबूती मिल सके, ये आपने बिल्कुल सही कहा उचित जी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहा है। 24 अगस्त को ये आवास का जो घेराव है वो किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घेराव के बाद
क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।